हेलो गाइस, ये जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम कंडक्टर सेक्शन का जो आईटीसी सेक्शन है और कंडक्टर से मोटर व्हीकल एक्ट से जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पूछा गया है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है। तो ये हमारा 343(1) में किया गया है, आर्टिकल 343(1). ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई अचेतन व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय आपको सामान्य श्वास के लिए कितने सेकंड तक जांच करनी चाहिए। तो आपको जो है 10 सेकंड तक जो है चेक करना चाहिए उसकी जो ब्रीथिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट पूछा गया है, सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संकुचन और सांस लेने चाहिए। तो 30 संपीड़न और 2 सांस। तो हमारा ऑप्शन 64 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी सर्वे, यानी प्राथमिक सर्वेक्षण का सही क्रम क्या है। तो सब इसका जो सही क्रम होता है, सबसे पहले आता है डेंजर, उसके बाद आता है रिस्पांस, उसके बाद एयरवे, फिर ब्रीथिंग। डेंजर, रिस्पांस, एयरवे, ब्रीथिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है खतरा, प्रतिक्रिया, वायुमार्ग, श्वास, ये सही रहेगा। नेक्स्ट पूछा गया है 66 कि जो हमें शॉक लगता है तो कौन इसका साइन नहीं है। तो जब शॉक लगता है तो हमारी क्या होती है, त्वचा जो है क्लम्सी हो जाती है, तो ये जो है इसका लक्षण होता है। इसके अलावा जो हमारा सी है, नौसिया, ये भी इसका लक्षण होता है। तो एकदम से हमारा इसका जो है आई थिंक बी या डी में से रहेगा। ठीक है, बी या डी में से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ 3rd डिग्री बर्न, यानी जो 3 डिग्री बर्न है उसके लक्षण क्या हैं। तो जो हमारा 3rd डिग्री बर्न होता है इसमें क्या होता है कि हमारी त्वचा जल जाती है। ठीक है, बट उसमें क्या होता है, हमारी जो नर्व सिस्टम है वो बिल्कुल बुरी तरह जल जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द जो है नहीं होती। तो जली हुई त्वचा और कोई दर्द नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 68 है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के क्या सिम्टम होते हैं। तो क्या होता है हाइपोथर्मिया, एकदम से बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हाइपोथर्मिया में जो है एकदम से ठंड लगती है, इसके अलावा कंपी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहा गया है कि गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर खून निकल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आपको इंजेक्शन लगता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि ये जो आप रुई लो और इसको प्रेस करके रखो, यानी डायरेक्ट प्रेशर देना है विद ए क्लीन क्लोथ और हैंड। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही हो सकता है। बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ हेमलिच प्रोसीजर। हेमलिच प्रोसीजर जो है उसका मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है कि किसी व्यक्ति की श्वास नाली है, ठीक है, उसको उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है वायुमार्ग में सांस लेने में, तो उसको दूर करना। तो पीड़ित के वायुमार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन ए पैसेंजर हैव नो ब्रीथिंग, यानी जब किसी को सांस नहीं आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको सीपीआर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीनिनेस यानी स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम, नींद किस चीज़ का हिस्सा है। तो ये हमारा पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता का हिस्सा है। ऑन्कोलॉजी जो होती है वो हमारी किससे रिलेटेड है। तो ये हमारा कैंसर यानी कैंसर से रिलेटेड है। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी ट्यूमर से रिलेटेड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, गायोटर जो होता है घेंघा रोग, वो किसकी कमी से होता है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, कंडक्टर जो हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है कौन सी धारा के अंदर, ये उनको जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो धारा जो है 30, सेक्शन नंबर 30 जो है ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, एवरी एप्लीकेशन ऑफ ए कंडक्टर लाइसेंस शैल बी अकम्पनीड बाई ए। तो जो कंडक्टर जो होते हैं उनका लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा। तो जब आप कंडक्टर लाइसेंस बनाते हैं तो मेन आप मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं। तो आई थिंक इसका जो है कंफर्म नहीं है, मेडिकल ही होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है, रिवोकेशन ऑफ ए कंडक्टर लाइसेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसीज़, यानी कोई कंडक्टर है उसका रद्द करना है लाइसेंस, उसको कोई बीमारी या डिसेबिलिटी हुई है। तो ये कौन से सेक्शन में बताया गया है। तो ये सेक्शन 32 में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके जो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार से संबंधित परिवहन के अलावा और कोई भी आपने परिवहन चलाना है कोई भी, तो उसके लिए आपको मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? आपको पता है लाइसेंस हमारा 18 ईयर्स पे बनता है, तो 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। बोला गया है इन टर्म्स ऑफ रोड सेफ्टी के अकॉर्डिंग गोल्डन आवर क्या है? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये कि गोल्डन आवर होता है जब व्यक्ति को किसी को लगी है तो उस 1 घंटे के अंदर व्यक्ति को अगर आप कहीं पे पहुंचा सकें, उपचार दिया जा सके, तो उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, आघात का बाद पहला घंटा जिसमें उचित प्राथमिक उपचार दिया जाए तो दुर्घटना पीड़ित के जीवन रहने और चोटों में कमी की अधिक संभावना होती है। नेक्स्ट, नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो है वो कब मनाया जाता है? तो रोड सेफ्टी वीक हमारा कब मनाया जाता है? तो 11 से 17 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हैज़ार्ड जो होती हैं, हैज़ार्ड लाइट, वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं? तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर कोई गाड़ी वगैरह ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे साइड में जो है उनको ऑन कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन के कारण रुकावट में, ठीक है, यानी जब वो गाड़ी रुकी हुई है। और इसका ये भी हो सकता है हैज़ार्ड लाइट हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब गाड़ी कोई सीख रहा है, तो ऑप्शन सी भी हो सकता है। नेक्स्ट है पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर जो है पुलिस फायर एम्बुलेंस के लिए कौन सा है? तो वो हमारा 112 है।